स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो न्यूज़ है ये आपके काम की है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है स्टेट बैंक देगा बम्पर नौकरियां। और ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद स्टेट बैंक के अंदर से ये खबर निकल कर आई है। 15,000 नौकरियों की यहाँ पर बात की जा रही है। किस सेक्टर में किस तरीके से दिया जाएगा, कौन से डिपार्टमेंट में दिया जाएगा, ये सारी चीजें देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है भारतीय स्टेट बैंक वित्त वर्ष 25 में, ठीक है, वित्त वर्ष 25 में यानी 2025 तक में 15,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देगा, यानी भर्ती कराने की योजना बना रहा है। इन लोगों की नियुक्ति परिचालन सहायक स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेज में की जाएगी। किसमें की जाएगी नियुक्ति? इन लोगों की नियुक्ति जो है वो परिचालन सहायक स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेज में की जाएगी। जितने भी ब्रांचेस हैं उनका भी विस्तार किया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो शाखा है उनका भी विस्तार किया जा रहा है। इतनी बड़ी नियुक्ति क्यों करी जाएगी? 15,000 पोस्ट पर जो वैकेंसी आने वाली है वो क्यों आने वाली है? इसका कारण ये है कि जो रिटायर हो रहे हैं, जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं यानी कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनकी जगह को भरना है। ठीक है, जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह खाली होगी, उसको भरना है। साथ में मार्केटिंग टीम की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाया जाना है। इस वजह से यहाँ पर भर्तियां करवाई जाएंगी। स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेज ने पिछले साल कामकाज शुरू किया था, अपना जो काम है पिछले साल शुरू किया था। चालू वित्त वर्ष में एसबीआई 3,000 से ज्यादा नई शाखाएं यानी कि नए ब्रांचेस खोलने की योजना बना रहा है। जितने ज्यादा ब्रांचेस खुलेंगे उतनी ही नौकरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वित्त वर्ष 24 में बैंक ने 139 न्यू ब्रांचेस ओपन किए थे। एसबीआई के जो चेयरमैन है उन्होंने भी कुछ बातें कही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एसबीआई के चेयरमैन का नाम है दिनेश खारा, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है। एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा ने बोला है कि वो जरूरत के हिसाब से नई नियुक्तियां यानी कि नए अपॉइंटमेंट करने के लिए रेडी है। एसबीआई चालू वित्त वर्ष में विभिन्न मतलब अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग क्लासेस में, कैटेगरीज में 11,000 से 12,000 परिवीक्षाधीन अधिकारी यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ नियुक्त करने की प्रक्रिया में पहले से ही लगा हुआ है, पहले से ही जुटा हुआ है। दिनेश खारा के हिसाब से ऑफिसर और सहायकों में 85% से ज्यादा इंजीनियरिंग उपाधि वाले हैं, यानी कि जिन्होंने इंजीनियरिंग की है वो लोग सबसे ज्यादा है यहाँ पर। लेकिन उनका ये भी कहना है कि इंजीनियरों की तरफ बैंक का कोई भी झुकाव नहीं है। ठीक है, नए लोगों को सबसे पहले बैंक के कामकाज से रूबरू करवाया जाएगा कि किस तरीके से बैंक काम करता है, क्या क्या कामकाज यहाँ पर होने हैं। जरूरी नहीं है कि इंजीनियर ही होना चाहिए, पहले कामकाज से रूबरू करवाएंगे, उसके बाद उन्हें विभिन्न भूमिकाओं के लिए भेजा जाएगा, यानी अलग अलग काम के लिए उनको भेजा जाएगा, पहले काम समझाया जाएगा। दिनेश खारा ने वित्त वर्ष 24 के नतीजों की घोषणा के दौरान बोला है कि इनमें कुछ सूचना प्रौद्योगिकी खंड में काम कर रहे हैं। शाखाओं की यानी कि ब्रांचेस की संख्या पर पूछे गए सवाल पर, यानी कि उनसे जब ब्रांचेस के बारे में, एसबीआई के अलग अलग ब्रांचेस के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला है कि ब्रांचेस की संख्या कम तो हम नहीं करने वाले, कम करने का कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि हम ब्रांचेस की संख्या और बढ़ाएंगे, यानी कि इंडिया में अलग अलग जगहों में एसबीआई के और ज्यादा ब्रांचेस खोले जाएंगे। भारत जैसे देश में जिस तरह की आर्थिक तरक्की दिख रही है उसको देखते हुए काफी संभावना यहाँ पर मौजूद है। हमको उन खंडों पर ध्यान देना होगा जहां हमें शाखाओं की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। जिन जिन खंडों में शाखाओं की यानी ब्रांचेस की संख्या बढ़ाने की जरूरत है उन चीजों पर अभी ध्यान दिया जा रहा है। मार्च 2023 के लास्ट में एसबीआई की टोटल 22,542 ब्रांचेस थे। ठीक है, संचालन से मिली मदद के कारण सहायक कंपनी ने 8,000 लोगों की नियुक्ति की। ये नियुक्ति आमतौर पर अर्ध शहरी शाखाओं में हुई। इसके अलावा बैंक की जो शहरी और महानगरी इलाकों में अधिक मानव श्रम की योजना है और इसकी अनुमति लेने की प्रक्रिया अभी जारी ही है। ठीक है, आगे लिखा है खारा ने बोला है कि अधिक ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए ढांचा तैयार किया गया है। सहायक कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि सहायक कंपनी की संचालन में मदद के लिए सालाना 3,000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया है। सहायक कंपनी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लोगों को उचित प्रक्रिया, मार्केटिंग और दस्तावेजीकरण यानी कि डॉक्यूमेंटेशन से तैनात किया जाता है। एसबीआई समूह के अधिकारियों ने बोला है कि सहायक कंपनी में काम करने वाले लोगों को बैंक ऑफिस वर्क, मार्केटिंग और रिकवरी की जिम्मेदारियां दी गई है। इस सहायक कंपनी ने ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए किसी कार्य को जारी रखने और रिकवरी करने में अच्छी भूमिका निभाई। इस साल योजना बैंक का दायरा शहरी और महानगरों में बढ़ाने की है। देखो, ग्रामीण क्षेत्रों की बात नहीं हो रही है, ना ही यहाँ पर अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों या अर्ध शहरी क्षेत्रों की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है महानगरों की और बड़े बड़े शहरों की, जहां पर अब बैंक और ज्यादा अपना काम बढ़ाना चाहता है। ठीक है, और आप आने वाले समय में बहुत जल्दी देखोगे कि यहाँ पर नियुक्तियां हो रही है और 15,000 के आसपास नियुक्ति यहाँ पर होगी।
इतना सारा जो आर्टिकल में लिखा गया है उसका शॉर्ट में यहाँ पर देख लेते हैं। 2025 में 15,000 से अधिक लोगों की भर्तियां करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। SBI चालू वित्त वर्ष में विभिन्न श्रेणियों में 11,000 से 12,000 प्रोबेशनरी ऑफिसर नियुक्त करने की प्रक्रिया में पहले से जुटा है। अधिकारी और सहायकों में 85% से अधिक इंजीनियरिंग उपाधि वाले अभी ऑलरेडी हैं। मतलब इसका अल्टीमेटली ये है कि बहुत ही जल्दी आपको हजारों पद ऐसे भरते हुए देखने को मिलेंगे जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो रेडी रहना है आपको। इसका रीजन क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एरियाज में SBI अपने ब्रांचेस ओपन कर रहा है और ब्रांचेस अभी कम नहीं किए जाएंगे बल्कि और बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, मार्केटिंग के लिए भी यहाँ पर लोगों की जरूरत है, इसलिए यहाँ पर नियुक्ति बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर होने वाली है। ये जो खबर है ये न्यूज में आया था, इसीलिए हमने इसको डिस्कस किया। तो आपके दिमाग में थोड़ा सा रहना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और साल भर किसी ना किसी बैंक की वैकेंसी आती रहती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक की जो वैकेंसी आती है ना, 1 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी होता है और उसके बाद बहुत ही जल्दी एग्जाम करवा दिया जाता है। ठीक है, ज़्यादा समय हमको नहीं मिलता, इसलिए आपके दिमाग में रहना चाहिए कि बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर आने वाली है। धीरे धीरे नियुक्ति की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी, तो आपको ये ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो बयान है ये जारी किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो है दिनेश खारा, उन्होंने खुद इन सारी चीज़ों को सबके सामने रखा है। आई होप आपको इससे थोड़ी सी मदद मिलेगी कि आपका एग्जाम होने वाला है या फिर नियुक्ति कब तक होने वाली है, क्योंकि 2025 यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, तो आगे कोई भी अपडेट आएगा तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।